देखिए बच्चे, आज आप लोगों का संस्कृत पद्य पीयूषम ये पाठ है। आज लक्ष्य वेधने की परीक्षा। देखिए, तास्तु तास्तु सर्वान् सम्मानीय सर्व विद्याशास्त्र शिक्षितवान् द्रोणा प्रहरण ज्ञानेन जिज्ञासु पुरुषभुः। देखिए, गुरु द्रोणाचार्य सभी कौरव पांडवों को लक्ष्य भेद की परीक्षा लेने के लिए बुलाया। ता अस्तु सर्वान् सम्मानीय, यानी गुरु द्रोणाचार्य ने सभी कौरव पांडवों को लक्ष्य भेद की परीक्षा लेने के लिए बुलाया। सर्व विद्या शास्त्र शिक्षितवान, सभी शास्त्र विद्याओं में पारंगत हो गए हैं। द्रोण प्रहरण ज्ञानेन जिज्ञासु पुरुषभुः, उनकी परीक्षा लेने का गुरु द्रोणाचार्य ने मन बनाया। जिज्ञासु पुरुषभुः, इसलिए द्रोणाचार्य ने उनकी सम्यक परीक्षा योजना की तैयारी की है। दूसरा देखिए, कृत्रिम भाष्यारोपे वृक्षाग्रे शिल्पिभ्यः कृतम् अविज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्यभूतम सम उपदिशत। आचार्य द्रोण ने कृत्रिम भाष्यारोप्य, आचार्य द्रोण ने योजना के अनुसार तैयार किए गए बनावटी गिद्ध को कृत्रिम भाष्यारोप्य वृक्ष अग्रे शिल्पिभ्यः कृतम, बनावटी गिद्ध को वृक्ष के अग्रभाग पर रखा। अविज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्यभूतम उपदिशत, पहले से अज्ञात लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए गुरु द्रोण ने समस्त राजकुमारों को क्रमानुसार आज्ञा दी। फिर से देख लीजिए, आचार्य द्रोण ने योजना के अनुसार तैयार किए गए बनावटी गिद्ध को वृक्ष के अग्रभाग पर रखा। अविज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्यभूतम उपदिशत, पहले से अज्ञात लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए गुरु द्रोण ने समस्त राजकुमारों को क्रमानुसार आज्ञा दी है। अगला देखिए, तीसरा, शीघ्रं भवन्ता सर्वे अपि धनुष्य आदाय सत्वरः भाष्यम एतत् समुद्दिश्य तिष्ठध्वं सन्धितेषु। द्रोणाचार्य ने कौरव पांडवों को निर्देश देते हुए कहा, शीघ्रं भवन्ता माने आप लोग शीघ्र धनुष आदाय सत्वरा, आप सभी लोग धनुष लेकर जल्दी ही मेरे पास आवें। द्रोणाचार्य ने कौरव पांडवों से निर्देश देते हुए कहा कि आप सभी लोग धनुष लेकर जल्दी ही मेरे पास आवें। भाष्यम एतत् समुद्दिश्य तिष्ठध्वं सन्धितेषवः, आप सब लोग इस गिद्ध को बेधने के लिए धनुष पर तिष्ठध्वं, धनुष पर बाण चढ़ाए हुए शीघ्र तैयार हो जावें। सन्धितेषु माने होता शीघ्र, तैयार हो जाए। फिर से देख लीजिए, द्रोणाचार्य ने कौरव पांडवों से निर्देश देते हुए कहा कि आप सभी लोग धनुष लेकर जल्दी ही मेरे पास आवें। भाष्यम एतत् समुद्दिश्य तिष्ठध्वं सन्धितेषु, आप सब लोग इस गिद्ध को बेधने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाए हुए शीघ्र तैयार हो जावें। आगे देखिए, चौथा, मदद्वय समकालं तु शिरोऽस्य विनिपात्यताम् एकैकशो नियोक्ष्यामि ततः कुरुता पुत्रकः। द्रोण ने निर्देश दिया कि मेरे पास मदद्वय कालम तु शिरोऽस्य विनिपात्यताम्, द्रोण ने निर्देश दिया मेरे शब्द उच्चारण के तत्काल बाद ही इस बनावटी पक्षी के सिर को काटकर पृथ्वी पर गिरा दो। मदद्वयक्य समकालम
तु शिरो अस्य विनिपात्यताम्। द्रोण ने निर्देश दिया कि मेरे शब्द उच्चारण के तत्काल बाद ही इस बनावटी गिद्ध यानी पक्षी के सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दो। एक कशो नियोच्छामि तथा कुरता पुत्र कहा, हे पुत्रों, मैं तुम सबको एक एक करके लक्ष्य भेदने का आदेश दूंगा, तुम सब ऐसा करना। एक कशो नियोच्छामि तथा कुरता पुत्र कहा, हे पुत्रों, मैं तुम सबको एक एक करके लक्ष्य भेदने का आदेश दूंगा, तुम सभी ऐसा करना। आगे देखिए 5वां। देखिए ततो युधिष्ठिर समुत्पाद्य ततो युधिष्ठिर पूर्वं वाच्यं गिरशांवरः संध्यत्वं बाणं दुदर्शं मधुवाक्यांते विमुंचितम्। अंगीरस गोत्र में उत्पन्न श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर से कहा। ततो युधिष्ठिर पूर्वं वाच्य अशिरसः वरः। अंगी गोत्र में उत्पन्न श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर से कहा, संध्यत्वं बाणं दुर्धर्षं मधुवाक्यांते विमुंचितम्। तुम धनुष विद्या में पारंगत हो, अपराजित हो, इसलिए तुम सबसे पहले धनुष पर बाण चढ़ाओ और आदेश मिलते ही लक्ष्य पर निशाना लगाओ। आदेश मिलते ही मधुवाक्ये विमुंचितम्, आदेश मिलते ही लक्ष्य पर निशाना लगाओ। आगे देखिए 6ठा। ततो युधिष्ठिर पूर्वं धनुर्गृहात् परं तपः तास्तो भाषं समुद्दिश्य गुरुवाक् प्रणयोदितम्। गुरु के आदेश का पालन करना शिष्य अपना परम सौभाग्य मानता है, अतः गुरु के आदेश प्रेरित वह शत्रुओं को संताप करने वाला युधिष्ठिर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर तैयार हो गया। फिर से देखिए, ततो युधिष्ठिर पूर्वं धनुर्गृहात् परं तपः तास्थो भाषं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणयोदितम्। गुरु के आदेश का पालन करना शिष्य का परम सौभाग्य होता है, अतः गुरु के आदेश से प्रेरित वह शत्रुओं को संताप करने वाला युधिष्ठिर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर तैयार हो गया। 7वां देखिए, ततो वितत धन्वानं द्रोणयस्तं कुरु नंदनं सा मुहूर्त दुवाच्ये इदं वचनं वार्षभः। तब गुरु द्रोण ने देखा, गुरु के वचन का पालन करने वाला मेरा शिष्य युधिष्ठिर अपने धनुष फैलाए हुए सा मुहूर्त वाच्यम इदम वचनम भार्षभम, मेरे आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है। तब भरत वंश में श्रेष्ठ कुरु वंश को प्रसन्न करने वाले युधिष्ठिर ने कहा। फिर से देखिए, ततो वितत तद धन्वानम द्रोणयास्तं कुरु नंदनम सा। तब गुरु द्रोण ने देखा, गुरु के वचन का पालन करने वाला मेरा शिष्य युधिष्ठिर अपने धनुष को फैलाए हुए सा मुहूर्त वाच्यम इदम वचनम वार्षभम, मेरे आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है। तब भरत वंश में श्रेष्ठ कुरु वंश को प्रसन्न करने वाले युधिष्ठिर ने कहा। आगे देखिए, पश्य एनं त्वं द्रुमम् अग्रस्थं भासं नरवात्मजः पश्यमीत्येव आचार्य प्रत्युवाच युधिष्ठिरः। हे राजपुत्र युधिष्ठिर, तुम इस वृक्ष को अग्रभाग पर रखते हुए गीध को देखो। पश्येनं त्वं द्रुमं ग्रस्थं भासं नरवरात्मजः। हे राजपुत्र युधिष्ठिर, तुम इस वृक्ष के अग्र भाग पर रखे हुए गीध को देखो। पश्य आत्मएव आचार्यं प्रत्युवाच युधिष्ठिरः। तब गुरु के प्रति समर्पित युधिष्ठिर ने अत्यंत विनम्र भाव से उत्तर दिया कि मैं वृक्ष पर स्थित गिद्ध को देख रहा हूँ।
अगला देखिए 9वां, अब इतना पढ़ लीजिए, तब उसके बाद 9वां कल पढ़ाएं। ठीक है।